Hello dear children, a very warm welcome to the maths class. I am sure you all are doing good, you all are happy, healthy and cheerful in your homes. Stay safe children and stay healthy, stay happy. Listen to your parents and follow all the important safety precautions. This is our maths class children and I'm sure you all are in a mood to attend the class. So let us begin the class now. We are doing chapter number 7, which is working with numbers till 50. Till now in this lesson, what all have we done? ये जो लेसन है वर्किंग विथ नंबर्स टिल 50, इस लेसन में अभी तक हमने क्या क्या किया? हमने अभी तक वी हैव डन द नंबर्स टिल 50, देन वी हैव डन द नंबर नेम्स टिल 50, राइटिंग द नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म एंड राइटिंग द नंबर इन शॉर्ट फॉर्म. मतलब किसी नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना और अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना. देन वी हैव डन बिफोर एंड आफ्टर. नंबर नेम्स वी हैव डन एंड वी हैव डन बिफोर एंड आफ्टर. अभी हमने नंबर्स, द नंबर विच कम्स बिफोर एनी नंबर वी हैव डन. द नंबर विच कम्स आफ्टर एनी नंबर दैट ऑल्सो वी हैव डन. मतलब किसी नंबर से पहले जो नंबर आता है वो हमने कर लिया, किसी नंबर के बाद जो नंबर आता है वो भी हमने कर लिया. नाउ द नेक्स्ट इज नंबर्स इन बिटवीन. मतलब टू नंबर्स के जो बीच का नंबर होता है, आज हम वो वाला टॉपिक करेंगे. ठीक है, जो नंबर्स पहले आते हैं वो कर लिया हमने, जो नंबर्स बाद में आते हैं वो भी कर लिया. अभी आज हम करेंगे जो नंबर बीच में आते हैं. ठीक है, टू नंबर्स के बीच में जो नंबर आते हैं दैट वी विल डू टुडे. सो द टॉपिक इज बिटवीन. नंबर्स बिफोर वी हैव डन, नंबर्स आफ्टर वी हैव डन, नंबर्स बिटवीन. ओके, बिटवीन का मतलब है बीच में. नाउ दिस इज अ number line. Okay, this is a number line. On this number line, starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now on this number you can see 3 children standing at different positions. On this number line in your book you can see that 3 children are standing at different numbers. On number 4 Sarah is standing. Number 4 पे कौन खड़ी है? Number 4 पे there is a girl called Sarah. She is standing at number 4. On number 5, there is a boy called Rohan. Rohan is standing at number 5 and Atul is standing at number 6. Okay? Sarah is standing at number 4. Rohan is standing at number 5 and Atul is standing at number 6. मतलब नंबर 4 पे सारा खड़ी है, नंबर 5 पे रोहन खड़ा है और नंबर 6 पे अतुल खड़ा है. नाउ इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है? वी कैन से दैट सारा इज स्टैंडिंग बिफोर रोहन. ठीक है, वी कैन से दैट सारा जो है वो रोहन से पहले खड़ी है. और वी कैन ऑल्सो से दैट रोहन इज स्टैंडिंग आफ्टर सारा. रोहन सारा के बाद खड़ा है. वी कैन से रोहन इज स्टैंडिंग बिफोर अतुल और अतुल इज स्टैंडिंग आफ्टर रोहन. दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ
कि रोहन जो है वो सारा से बाद में खड़ा है एंड अतुल से पहले खड़ा है. You can easily make out that रोहन is standing after सारा. रोहन जो है वो सारा से पीछे खड़ा है, सारा के बाद खड़ा है एंड अतुल से पहले खड़ा है. ठीक है, स्टैंडिंग बिफोर अतुल. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट रोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन सारा एंड अतुल. रोहन किसके बीच में खड़ा है? रोहन इज स्टैंडिंग between Sara and Atul. Sara is asking Atul, Atul, who is between you and me? मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है अतुल? So Atul says Rohan. We can easily make out that Rohan is standing between Sara and Atul. रोहन जो है वो सारा और अतुल के बीच में खड़ा है because he is standing after Sara. सारा के बाद खड़ा है and before अतुल. अतुल से पहले खड़ा है. So we can say that Rohan is between Sara and Atul. Okay. Now Rohan is at which number? Rohan is at 5. So 5 is between Sara. Sara is at number 4. Rohan is at number 5, Sara is at number 4. So in place of Sara, we will write number 4, 4 and Atul. Atul is at number 6. So that means 5 is between 4 and 6. मतलब 5 जो है, number 5 जो है वो 4 and 6 के बीच में आता है. So in between means 2 numbers के बीच का number. Okay? So the number which is between 2 numbers. जो भी नंबर 2 नंबर्स के बीच में है वो पहले वाले नंबर के बाद में आएगा एंड जो बाद वाला नंबर है उसके पहले आएगा. सो इफ वी हैव टू राइट दिस, हाउ डू वी राइट इट? वी विल राइट 5 इन between 4 and 6. So 4, 5, 6. That means 5 is after 4 and 5 is before 6. So clear now? So let us do some exercises to make it more clear. थोड़े से exercises करते हैं तो और clear हो जाएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा. Numbers in between. Write the numbers between and taste the toffee. मतलब आपको बीच का नंबर लिखना है and taste the toffee. अब इसमें से तो टॉफी उठा के आप खा नहीं सकते हो. तो what you can do is after writing 3 numbers, 3 टॉफीज के बीच का नंबर लिखने के बाद you can have 1 टॉफी. एक दिन अगर थोड़ी टॉफी ज्यादा खा लोगे तो nothing will happen. Okay? अगर if for each number if you eat 1 टॉफी तो ज्यादा हो जाएगा. So after writing numbers in between for 3 numbers you can have 1 टॉफी. ठीक है, 1 टॉफी खा लेना एंड उसके बाद 3 numbers के बीच में numbers लिखने के बाद have 1 टॉफी and after that rinse your mouth thoroughly. उसके बाद अच्छे से कुल्ला कर लेना, अच्छे से मुंह धो लेना. ठीक है? So write the numbers between. Okay? So write the numbers between 8 and 10. That means the number, बीच वाला number का मतलब क्या हुआ? The number after 8 and the number before 10. So the number after 8 and number before 10 is 8, 9, 10. So the number here would be 9, 8, 9, 10. Then 9 and 11. So what is the number between 9 and 11? 9, 10, 11. Simply counting करेंगे 9,
The number after 9 is 10 and 10 comes before 11. So number between 9 and 11 is 10. Then number between 15 and 17. So the number after 15 is 15, 16, 17. So 16 comes after 15 and it comes before 17. So 15, 16, 17. Then 12 and 14. Number between 12 and 14. So counting करेंगे 12, 13, 14. So 13 is after 12 and before 14. 12, 13, 14. Then now 17 and 19. 17, 18, 19. So the number 18 comes after 17 but before 19. So the number between 17 and 19 is 18. Then 7 and 9. 7, 8, 9. Number after 7 is 8 and the number before 9 is 8. So the number in between 7 and 9 is 8. Then 16, 17, 18. The number after 16 is 17. 17 जो number है वो 16 के बाद आता है and 18 से पहले आता है. So the number between 16 and 18 is 17. Then 30 and 32. So 30, 31, 32. The number 31 is the number after 31. 31 जो number है वो 30 के बाद आएगा and 32 से पहले आएगा. So 30, 31 and 32. Okay? 42 and 44. Now 42 से counting start करेंगे. 42, like we have to count the number between, write the number between two numbers. Two numbers के बीच का हमें number लिखना है. तो जो first number है, we will start the counting from there. So 42, 43, 44. Now 43. 43 जो है वो 42 के बाद आता है and 44 से पहले आता है. So 43 is the number between 42 and 44. So 42, 43, 44. Then okay, I'll drink some water, children. Okay, 46, 48. Then between 43 and 45. Then 48 and 50. Okay, so 24 and 26. Okay, 24 and 26. Now 24 and 26, that means 24, we will start the counting from 24, 24, 25, 26. ठीक है, 24, 25, 26. So that means the number 26 is after 24. जो number 25 है वो 24 के बाद है and 26 से पहले है. ठीक है, 46 and 48. So 46, 47, 48. Okay. So the number 47, 47 जो है वो 46 के बाद आएगा and 48 से पहले आएगा. So 46, 47, 48. Okay. 43 and 45. So 43,
काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 43 से. 43, 44, 45. That means the number 44 is after 43. जो number 44 है वो किसके बाद है? 43 के बाद है और किसके पहले है? 45 से पहले है. ठीक है. 48 and 50. The number 48, 49, 50. That means the number 49 is after 48. Number 49 जो है वो 48 के बाद है and 50 से पहले है. So 48, 49, 50. That means the number 49 is between 48 and 50. Okay? Then 21 and 23. 21 and 23 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? Which number will come here? So 21, 22, 23. So this means the number 22 is after 21 and before 23. After any number and before any number means that number is in between the two numbers. So 22 is between 21 and 23. मतलब 22 जो है वो 21 and 23 के बीच में है. We will do few more exercises. First I will write the numbers and then we will do it. 12, okay. Now let us do these. 12 and 14. That means the number between 12 and 14. We have to write the number between 12 and 14. So start the counting from 12. 12 से हम counting start करेंगे. 12, 13, 14. That means the number 13. The number 13 is between 12 and 14. This number 13 is after 12 and before 14. 13 जो है वो 12 के बाद आएगा and 14 से पहले आएगा. So 12, 13, 14. The next is 19 and 21. So let us count from 19. 19 से counting करते हैं. 19, 20 and 21. That means the number 20 is after 19. Number 20 कहाँ पे है? 19 के बाद में है and 21 के पहले है. ठीक है? So 19, 20, 21. That means number 20 is between 19 and 21. Then 9 and 11. 9 and 11 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 9, 10, 11. 9, 10, 11. That means the number 10 is after 9 and before 11. So 9, 10, 11. ठीक है? That means the number 10 is between 9 and 11. 9 and 11 के बीच का number कौन सा है? Number 10. Then 29 and 31.
So start counting from 29, 29, 30, 31. That means the number 30 is between 29 and 31. 29 and 31 के बीच में कौन सा number है? The number 30. Okay? 30 is after 29 and before 31. जो बीच वाला नंबर होगा वो फर्स्ट वाले नंबर के बाद में होगा एंड सेकंड वाले नंबर से पहले होगा. The number which is between two numbers will be after the first number and before the second number. ठीक है? Then 21 and 23. So 21, 22 and 23. 21, 22, 23. That means the number 22 is between 21 and 23. 22 जो नंबर है वो 21 और 23 के बीच में आएगा. 22 is after 21 and before 23. Okay? Then 25 and 27. 25 and 27 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 25, 26, 27. That means the number 26 is between 25 and 27. That is 26 जो है वो 25 के बाद है and 27 से पहले है. So this number 26 is between 25 and 27. Then 28 and 30. 28 and 30. 28, 29 and 30. So the number 29 is between 28 and 30. This is after 28 and before 30. Number 29 जो है वो 28 के बाद आ रहा है and 30 से पहले आ रहा है. So this is between 28 and 30. Then 48 and 50. 48, 49, 50. That means the number between 48 and 50 is 49. 48 और 50 के बीच का नंबर जो है वो कौन सा है? That is 49. 49, 48 के बाद है and 50 से पहले है. So this is in between 48 and 50. Then 40 and 42. So 40 and 42 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 40, 41, 42. The number 41 is between 40 and 42. So this number 41 is after 40, 40 के बाद है and before 42. 42 से पहले है. Okay? The next is the number between 38 and 40. 38, 39, 40. That is the number between 38 and 40 is 39. This number 39 comes after 38 and before 40. ये number 39 कहाँ आ रहा है? 38 के बाद and 40 से पहले. So 39 is between 38 and 40. The next is 33 and 36. This is not 33 children. My mistake. This is 34. 34 and 36. 34, 35, 36. That means the number 35 is between 34 and 36. Because it is coming after 34 and it is coming before 36. So 34, 35, 36. Then 30 and 32. Okay? 30, 31, 32. So the number 31 is after 30 and before 32. 31 जो number है वो 30 के बाद है and 32 से पहले है. So 30, 31, 32. Then 41 and 43. So 41, 42, 43. That is the number 42 is after 41 and before 43. Number 42 कहाँ पे है? 41 के बाद है and 43 से पहले है. Okay? Then 7 and 9.
So the number between 7 and 9 is 7, 8, 9. That is, the number 8 is between 7 and 9. 8 comes after 7 and before 9. So this number is between 7 and 9. 7, 8, 9. So in this manner, we can write the numbers in between. Now children, here we have written one number between two numbers. In this manner, similarly, बिल्कुल इसी तरह, we can write two numbers also between. जैसे यहाँ पे between में one number है, we can write two number also. Although this is not there in your book, ये आपकी बुक में नहीं है, two numbers, बीच में two numbers लिखने वाली एक्सरसाइज, बट मैं जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही समझा रही हूँ, ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी कि जितनी चीजें बुक में हो बिल्कुल वही बताऊं. कुछ एक्स्ट्रा भी तो जान लेने में देयर इज नो हार्म. अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अगर आप जान लोगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है. सो वी विल जस्ट डू फ्यू एक्सरसाइजेस ऑफ टू नंबर्स बिटवीन. ठीक है, जैसे वन नंबर हम लिखते हैं, सिमिलरली नंबर्स बिटवीन लिखने के लिए या बिफोर या आफ्टर कुछ भी लिखने के लिए हम काउंटिंग करते हैं. वी डू द काउंटिंग. सो टू नंबर्स अगर हमें बीच में लिखने तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन दिस ऑल्सो वी डू द काउंटिंग. कोई डिफरेंस नहीं है, बट द ओनली डिफरेंस इज इन प्लेस ऑफ वन नंबर वी विल राइट टू नंबर्स. ओके, now let us do a few exercises. Suppose okay, two blanks are there. That means we have to write two numbers in between. Counting करेंगे, and counting कहाँ से start करेंगे? We will start the counting from 7 only. Starting from 7, हम कहाँ तक counting करेंगे? 10 तक. And उस काउंटिंग में 7 and 10 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, we will write those numbers here. Okay? Let us see. 7, 8, 9 and 10. That means the numbers between 7 and 10 are 8 and 9. 7 और 10 के बीच के नंबर्स कौन कौन से हैं? 8 and 9. Write the numbers between 12 and 15. अभी we have to write the numbers between. So what will we do? क्या करेंगे? हम काउंटिंग करेंगे. काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट नंबर से. ओके, फर्स्ट नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नंबर वी विल काउंट टिल दिस नंबर, जो लास्ट में नंबर है. सो 12, 13, 14, 15. सो 12 से 15 के बीच में कौन कौन से नंबर आए? 12, 13, 14 एंड 15. ओके, 12 से 15 के बीच में कौन कौन से नंबर आए? 13 एंड 14. ठीक है, 25 and 28. Write the numbers between 25 and 28. Now, again, we will start counting from 25 and कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे? till 28. So 25, 26, 27 and 28. So that means 25 and 28 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आए? The numbers are 26 and 27. So isn't it easy? जैसे हमने one number लिखा बीच में, here we are writing just two numbers. Okay? So I hope this is clear. Now let us do few exercises.
Now let us write the numbers in between 43 and 46. So 43, 44, 45 and 46. Then 31 to 34. So 31, 32, 33 and 34. Then 19 to 22. So 19, 20, 21 and 22. Then 8 to 11. 8, 9, 10, 11. Then 23 to 26. कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? 23 and कहाँ तक काउंट करेंगे? Till 26. So 23, 24, 25 and 26. Then 47 and 50. We have to write the numbers between 47 and 50. So 47, 48, 49 and 50. 29 to 32. So 29, 30, 31 and 32. Okay? So in this manner children, we can write one number between two numbers. मतलब two numbers के बीच में one number लिख सकते हैं. We can write two numbers between two given numbers. अगर two numbers है तो उनके बीच के हम two numbers लिख सकते हैं. We can write three numbers. We can write four numbers. Isn't it? Like जैसे आप लोग टेबल जो कंप्लीट करते हैं, ये हमने जो किया था, complete, find the missing numbers in order. Fill in the missing number which was on page 71. इसमें हमने क्या किया था? We wrote the इसके जो बीच के जो numbers थे हमने वही लिखे थे ना. So this is the same exercise. So I hope this is clear to you. So before, after and between. Before means पहले, after means बाद में and between means बीच में. Now this topic is completed. In the next class, I will start new topic children, that is greater than and less than. So that's all for the day. Thank you so much.